योगा बोलते हैं। योगा इज जस्ट फॉर फिजिकल एक्टिविटी। हम योगा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन योग का क्या मतलब है थोड़ा ये भी समझिए। योग का मतलब है जुड़ना। जुड़ना किससे? उस परम पिता परमात्मा से, उनसे जुड़ना है। लेकिन कैसे जुड़ेंगे? जुड़ने के लिए हमारे को सबसे पहले अपने शरीर को साधना होगा। जब तक शरीर नहीं सधेगा तब तक मन नहीं सधेगा, और मन नहीं सधेगा तब तक फिर कुछ भी साधना मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि शरीर को साधा जाए। तो अष्टांग योग के अंदर सबसे पहला आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो यम, नियम, आसन, आसन हम करने बैठ रहे हैं, प्राणायाम हम करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, और उसके बाद ध्यान, धारणा और समाधि। तो परमात्मा से जुड़ना है तो सबसे पहले हमको योग करना है। और योग का मतलब आप पूरी गीता उठा लें, 18 के 18 अध्याय सब क्या है? योग। सांख्य योग, अर्जुन विषाद योग, हर जगह क्या है? योग। योग का मतलब क्या है? जुड़ना। तो हमको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे को क्या करना है। सबसे पहले मन की शांति, बुद्धि की शांति, हमारे विचारों में शांति, ये होनी चाहिए। आप आज की डेट में देखें, एक छोटी सी बात कहता हूँ, कल से मेरे मन में चल रही थी कि आप कार चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, आप सड़क पे जा रहे हो, आप सामने देखिए कि हर आदमी गुर्राने को तैयार बैठा है, हर आदमी लड़ने को तैयार बैठा है, हर आदमी भागने को तैयार बैठा है। हर एक के पास में बिल्कुल टाइम ही नहीं है, ऐसे भागना है, सबसे आगे निकल जाना है। और जैसे ही गाड़ी कहीं किसी के आसपास कोई आ जाती है तो वो एकदम से क्या होता है? गालियां ऐसे यहाँ भरी पड़ी हैं, यहाँ भरी पड़ी हैं, निकलने को तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मन चित्त कहीं शांत नहीं है। शांति किसी के अंदर है ही नहीं। शांति नहीं है, सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है कि कोई आगे वाला चल निकल गया, निकल जाने दो, नहीं मैं क्यों नहीं निकला। तो ये कहाँ से आएगा? सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास में जो परमात्मा की दी हुई धरोहर, और वो है श्वास। क्या है? श्वास। ये श्वास जो है ये हमारे पास में कब से है? बचपन से, ये जन्म से, ये जन्म से पहले से श्वास है हमारे पास कि नहीं? पर हमने कभी इस श्वास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमने कभी देखा ही नहीं कि ये श्वास बाएं नक्वे से चल रही है कि दाएं से चल रही है, सूर्य नाड़ी से चल रही है कि चंद्र नाड़ी से चल रही है। हमने कभी देखा ही नहीं। हमने जीवन, आधे से ज्यादा जीवन बिता दिया, आधा जीवन बिता दिया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि श्वास कहाँ से चल रही है और कहाँ जा रही है। सबसे मुख्य काम है किसी भी योग के अंदर श्वास को साध लेना। मेरी बातें स्पष्ट हैं आपको? कुछ ऐसा कुछ मैं कोई कलिष्ठ बात नहीं कर रहा हूं। श्वास को साध लेना। मेरी श्वास आ रही है, किधर से आ रही है? बाईं नाड़ी से, दाईं नाड़ी से, कहां से आ रही है? तो मैं ज्यादा नाड़ी में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए कि मेरी श्वास जो है वो ठीक चले, ना तेज चले ना बहुत धीरे, लेकिन श्वास सम चले। सम, सम का मतलब क्या है? आराम से मैं श्वास लूं तो मेरे विचार भी उसी हिसाब से क्या होने लगेंगे? ठीक होने लगेंगे। क्योंकि मन जो है ना, हमारा जो मन है, माइंड है, वो किस पर चलता है? वो श्वास के साथ साथ चलता है। अगर आप श्वास रोक दें तो मन के जो विचार हैं वो भी क्या है? रुकने लगेंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? श्वास। और योग में श्वास का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है कि मेरी श्वास ठीक चल रही है, धीमी चल रही है, तेज चल रही है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें श्वास तेज चलेगी, लेकिन जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो क्या मेरी श्वास सम चल रही है? सम का मतलब क्या है? आराम से चल रही है। क्या मैं उसमें परेशानी तो नहीं आ रही है? श्वास तेज तो नहीं हो रही है? बाएं से चल रही है, दाएं से चल रही है? इसको हमने सेट करना है। तो सबसे पहले हम जब विधिवत प्रारंभ करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे, अनुलोम विलोम के साथ हम भ्रामरी करेंगे, और भ्रामरी करने के बाद फिर हम लोगों के पास 4 तरह के आसन हैं। 4 तरह से हम लोग योग कर सकते हैं। पहला होता है बैठ के, दूसरा है खड़ा होके, तीसरा है पीठ के बल लेट के, और चौथा है पेट के बल लेट के। कितने तरह के हो गए? 4 तरह के हो गए। ये 4 तरह से हम योग करते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा क्या करेंगे? एक्टिव योग। एक्टिव योग का मतलब क्या है कि धीरे धीरे हम फिर सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार की थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, और अंत में हम शवासन करेंगे। ये मेरा ट्रैक है, मैंने इस पर चलना है। अपनी एज के हिसाब से,
अपनी स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी परेशानियों के हिसाब से, किसी को ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ है, तो अपने हिसाब से करें, जितना होगा उतना करें, होड़ में नहीं करना। बच्चे भी जिसको लगे कि मेरे को हल्का सा क्या हो रहा है, घबराहट हो रही है, वॉमिट जैसा हो रहा है, रुक जाए, कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये जस्ट एक ट्रायल सेशन है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आज ही सारा कुछ कर लेना है। तो प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ओम की ध्वनि, आवाज ऐसी आए कि कम से कम थोड़ा दूर तक आवाज जाए, पूरी जोर लगा करके। गहरी श्वास लेंगे, आवाज आपकी माइक से तेज होनी चाहिए। फिर गहरी श्वास, गहरी श्वास लें, सहना भवतु सहनो भुनवतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब हम प्रारंभ करेंगे, अपनी श्वास को थोड़ा सम कर लें, और सम करने के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए आप बाएं से श्वास लेंगे, पूरा पेट फुलाएंगे, यहां हमने छाती नहीं फुलानी, पेट फुलाएंगे पूरा, और पूरा पेट पिचकाएंगे। तो नाक पर ऐसे हाथ रख लें, और उसके बाद आप मेरे साथ में शुभम नेगी जी हैं, वो करते रहेंगे, उनको आप देख देख के कर सकते हैं। गहरी श्वास लें, बाएं नकवे से गहरी श्वास लें, श्वास को थोड़ा सा रोकें, और उसके बाद दाएं से निकाल दें, बहुत आराम से, बहुत कहीं जोर नहीं लगाना, अन्यथा सिर में दर्द होगा। बहुत प्रेम से बाएं नकवे से श्वास लें, दाएं से छोड़ें, और उसके बाद सम होके दाएं से श्वास लें, और फिर बाएं से छोड़ें, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से, बहुत आराम से। फिर बाएं से लें, और फिर थोड़ा सा रोक के दाएं से निकाल दें। इसी के बाद फिर से दाएं से लें, और फिर बाएं से निकालें। इसी क्रम को 5 बार हमने करना है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार। बाकी घर पे आप किसी समय भी कर सकते हैं। गहरी श्वास लें, अगर बाएं से ले रहे हैं दाएं से छोड़नी है, और दाएं से ले रहे हैं तो बाएं से छोड़नी।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। कोई कहता है हमें साइनस की समस्या है और कई तरह के किसी को श्वास संबंधित समस्याएं होती हैं, बहुत धीरे 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 करेंगे तो लाभ मिलता है। एक बार और आखिर में कर लें। बाएं से श्वास खींचें, गहरी श्वास खींचें और दाएं से निकाल दें। इसके बाद फिर दाएं से खींचें और बाएं से निकाल दें। इधर उधर नहीं देखें, अपने आप पे कंसंट्रेट करें, स्वयं पे कंसंट्रेट करें। यह हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद अब थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज पर आ जाते हैं। इसके लिए हमको अपनी जो बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं इनको वार्म अप करना है थोड़ा थोड़ा। एकदम से हम घर से उठे, सो के आए, अभी सब चीजें क्या है, एक्टिवेट नहीं है। अभी इन सबको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। हमेशा दिमाग का और शरीर का एक कनेक्शन बना के रखना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम आगे के जॉइंट्स, ये मेरी आवाज तो वैसे भी आ रही होगी शायद, ये पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाथ बिल्कुल सीधा, हाथ बिल्कुल सीधा रखें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप बैठे रहेंगे, मैं खड़े होके दिखाऊंगा। ये हाथ ऐसे किया, यहां लगाया और इसको हल्का सा, जितना आपसे होता है, ये सीधा सीधा रख के, ये जी ऐसे ही बायां, ये यहां से फंसा के लॉक कर दीजिए और हल्का सा इसको, जी एक बार फिर से करेंगे, सीधा करके हाथ को, ये और उसके बाद अब हम करेंगे अपने कंधों को एक्टिवेट। ये बहुत अच्छे से, इसमें पहले नीचे से ऊपर ले जाएं, पहले नीचे से ऊपर ले जाएं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबका हो गया? आराम से क्लियर है बात? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, अब थोड़ा सा उठें और उठने के बाद आपने करना है मल आसन। मल आसन समझते हैं कि नहीं? मल आसन मतलब, अगर मैं यहां बोलूं पॉटी पोज, जैसे आप लोग ये बैठते हैं, ऐसे बैठना है। वेस्टर्न कल्चर में सब क्या है, इंग्लिश सीट पे बैठते हैं। इंग्लिश सीट पे बैठ बैठ के किसी को ऐसे बैठने का अभ्यास नहीं रहा। ये है आपका मल आसन। अपने एड़ियों को जमीन पे लगाएं, सामने देखना, बिल्कुल सामने, ये ऐसे बैठना। जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, बाकी इंग्लिश कंट्रीज हैं, ये सब आज की डेट में टॉयलेट में बैठने के लिए स्टूल यूज करते हैं। आगे स्टूल यूज करके स्टूल के ऊपर पैर रख के फिर बैठते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो ये थाइज हैं, इनको जब दबाते हैं तब हमारा जो है पेट जो है वो खुलना शुरू होता है। तो ये ऐसे बैठना है आपने, ऐसे। एक बार फिर से खड़े होते हैं, फिर ट्राई करते हैं एक बार फिर से बैठना, मल आसन। पहले जमाने में सब लोग इंग्लिश सीट में बैठते थे, अब नहीं बैठ पाते। पहले बहुत स्वस्थ रहते थे, कारण फिर वही है। अब ज्यादा उसमें मैं बोलूंगा नहीं, बस ये ऐसे, ये बैठना है आपने। ये आपका मल आसन है। सुबह उठ के यदि आप इस मल आसन में बैठ के गर्म पानी पीते हैं तो किसी को कब्ज की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक ही बार में बिल्कुल पेट साफ होता है। कईयों को बहुत परेशानी रहती है, पेट साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होता। अगर आप ऐसे बैठें, गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके पिए सुबह उठते ही, तो कभी भी कोई समस्या इस तरह की
नहीं होगी। ये आपको क्लियर है? ये आप ट्राई कर सकते हैं, जो जो बता रहा हूं वो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा वज्रासन। मैं उल्टा बैठ के करके दिखा रहा हूं। वज्रासन का मतलब आप ऐसे बैठेंगे, ये दोनों पैर फोल्ड किए और आप ऐसे बैठ गए। ये है आपका वज्रासन। शुभम जी आप ऐसे करके दिखा दें। वज्रासन, ये पैर पे पैर फोल्ड करना है आपने और उसके बाद आपने बैठना है ऐसे, वज्रासन। भोजन करने के बाद यदि आपने देर से भोजन किया है और आपके पास टाइम नहीं है कि मैं वॉक करने जाऊं, तो भोजन को हजम करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है वज्रासन। आप यदि वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन जो है इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा भोजन के हजम करने में। और वज्र का मतलब क्या होता है? वज्र होता है सबसे हार्ड। तो शरीर जो है वो क्या होता है, वो वज्र की तरह से क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। शुभम ये गुलशन जी ये बिछवा लीजिए। एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे वज्रासन। दोबारा से एक बार बैठना है, वैसे ही पैर बिल्कुल पीछे फोल्ड करने हैं और पैर फोल्ड करके आपने बैठना ऐसे। ये पैर फोल्ड किया आपने और ये आप ऐसे बैठे बिल्कुल सीधा। ये है वज्रासन। सीधा बैठना है और वज्रासन में बैठना। तो इधर आ जा, इनको दे देते हैं। ये गुलशन जी ये दरी बिछवा लीजिए, आप सब लोग आराम से बैठ जाएं। वज्रासन हो गया। इसके बाद अब हम कुछ आसन जो हैं खड़े होके भी करेंगे, लेकिन उसे करने से पहले एक मैं आपको पद्मासन करने का तरीका बताता हूं। पद्मासन के लिए आपने क्या करना है, पद्मासन हर एक से हो नहीं पाता, लेकिन बच्चे हैं थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले बटरफ्लाई कर लें। बटरफ्लाई समझते हैं कि नहीं समझते? सबको पता है बटरफ्लाई कैसे होता है। ये सामने देख के ये, हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से पैरों को बहुत अच्छे से पैरों को चलाएं और अच्छे से। अभी कंजूसी चल रही है, थोड़ा सा हाथ लगा के ऐसे भी चला सकते हैं, ऐसे थोड़ा जान लगाइए। ये बटरफ्लाई बिल्कुल सामने देखना और प्रसन्न मुद्रा में, बिल्कुल दुखी नहीं होना, प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में बैठ के बटरफ्लाई। और उसके बाद पद्मासन कैसे लगता है कि आपने पैर ये एक इधर किया और एक इधर किया। ये आपका पद्मासन। जिनसे नहीं होगा मत करें, बिल्कुल भी देखा देखी में ना करें, लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं वो करें। यह है पद्मासन। पद्मासन आप ऐसे बैठ सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी बेटा? आवाज आ रही है? ये है हमारा पद्मासन। पद्मासन सेट होने लगे तो उसके बाद ये सिर्फ बच्चों ने करना है, बड़ों ने बिल्कुल नहीं करना है। कृपया शांत रहें, आवाज नहीं किसी की, प्लीज आवाज नहीं। जो लोग वहां थोड़ा मुश्किल बैठे इधर आकर के बैठ सकते हैं, जगह बन गई है। बच्चों खड़े हो जाएंगे सब लोग, अब लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन क्या है? ताड़ासन बहुत ज्यादा फायदेमंद है और स्पेशली बच्चों के लिए, जिनको ये कहते हैं, जो कहते हैं हमारी हाइट नहीं बढ़ती। शरीर को देखिए, जितने भी आसन हैं या तो किसी पशु को, पक्षियों को देख करके बने हैं। ये ताड़ासन है। आप समझ लें ताड़ासन कैसे होगा। आपने पंजों के बल खड़ा होना है और बिल्कुल हाथ ऊपर, ये ताड़ासन। ऊपर खींचे हाथ को और ऊपर खींचे, ताड़ासन। नीचे
छोड़ दीजिए, एक बार फिर श्वास को नॉर्मल कीजिए, 3 बार करेंगे, फिर से श्वास खींचें, हाथ ऊपर खींचें और उसके बाद ताड़ासन, पंजे के बल खड़े हो जाए। बहुत आसान है, सुबह उठते ही आप कर सकते हैं इसको, ताड़ासन। एक और बार, लास्ट, सभी ने करना है बहुत अच्छे से। हाथ ऊपर बेटे, हाथ ऊपर, जल्दी से, सभी ने करना है, बहुत अच्छे से करना है। रुके रहिए, मैं 7-8 काउंट करूंगा, पहले रुकिए अभी, पहले एक बार रुक के रखिए। चलिए फिर से, एक बार फिर से, जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद वृक्षासन, ट्री पोज। ये कोशिश कीजिएगा ऐसे खड़े होने की, ट्री पोज, बैलेंस बना लीजिएगा, गिरना नहीं है किसी ने। ट्री पोज कोशिश करें, पहली बार में कोशिश करिए, ट्री पोज। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, जहां जिस पैर पे आपका बैलेंस ठीक बनता है बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक बार फिर करेंगे, सिर्फ 8 तक काउंट करूंगा, एक बार फिर करिए। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बार, आखिरी काउंटिंग 12 बार करेंगे। जरा जल्दी से अपनी पोजीशन में आ जाओ, अपना बैलेंस बना लो। चलिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यह हमारा है ट्री पोज, जिसको हम बोलते हैं वृक्षासन। वृक्षासन के बाद हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन कैसे करना है शुभम जी करके बताएंगे। त्रिकोणासन समझ लें, जिनसे हाथ यहां ना रखा जाता हो तो इधर भी रख सकते हैं, धीरे धीरे हाथ को उधर खिसकाना शुरू करें। यह है हमारा त्रिकोणासन। प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे भी आ सकते हैं, गर्मी है ऐसा कोई समस्या नहीं है। त्रिकोणासन, एक पैर आगे, एक पैर आगे, बहुत ध्यान से देखिए, एक पैर आगे और उसके बाद हाथ रखें। त्रिकोणासन कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा है त्रिकोणासन। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, एक बार करके दिखाएं शुभम दोबारा से। त्रिकोणासन बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इनको देखें ध्यान से। त्रिकोणासन, साइड बदल लेंगे अपनी, जिस साइड, जो पैर पहले आगे था अब दूसरा पैर आगे कर लें और उसके बाद फिर से त्रिकोणासन। त्रिकोणासन बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आराम से त्रिकोणासन में रुकेंगे, मैं काउंटिंग कर लेता हूं 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इस बात को समझिए, जो पैर आगे है उसका उल्टा हाथ आएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसी को लेके आ रहे हैं, ये तो आसान है, ये करना है। ये कोशिश कीजिए एक बार और, 10 तक फिर गिनती करूंगा, एक बार फिर कोशिश कीजिए। बायां पैर तो दायां हाथ, और बायां हाथ, और उसके बाद दूसरा जो है दायां पैर और बायां हाथ। चलिए कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ हमारा त्रिकोणासन। अभी हमने खड़े होकर क्या क्या किया, ताड़ासन किया, ताड़ासन के बाद फिर हमने किया वृक्षासन, वृक्षासन के बाद हमने किया त्रिकोणासन। ये त्रिकोणासन हुआ। अब इसके बाद एक और करते हैं, कोशिश की जा सकती है। अब दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे। एक और बार प्रयास कीजिए, हाथ पूरा ऊपर तक खींचिए, सामने देखिए। ये आसन जो है, ये हनुमान जी की मुद्रा है। ये हनुमान जी की मुद्रा है।
एक बार फिर से सभी लोग ट्राई करेंगे फिर से। अब दायां पैर आगे और बायां पीछे, पूरा नीचे घुटना लगाएं, अच्छे से खींचें। देखिए कितना सुंदर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज, बहुत इजी होके आराम से बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आसन हुए हमारे खड़े होके। मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूं, 4 आसन सभी के करा रहे हैं। अब आते हैं हम पेट के बल वाले आसन पर। पेट के बल वाले आसन के लिए तैयार हैं सब? सब प्रसन्न है? फंस तो नहीं गया कोई? ठीक, चलिए अब हम करते हैं पेट के बल वाले आसन। अब पेट के बल वाले आसन में सबसे पहला आता है भुजंग आसन। भुजंग का नाम सुना है? भुजंग मतलब क्या होता है? नाग जो होता है भुजंग होता है। अब भुजंग आसन, पैर दोनों पास कर लो। भुजंग आसन, ये एक बार करके दिखाएं शुरुआत से नीचे से। भुजंग आसन, ये बहुत अच्छे से खींचिए ऊपर को खींचिए अपने आप को। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमर को नीचे लगाने का प्रयास करें। आप हाथ ऊपर खींचें, आप ऊपर खींचिए अपने शरीर को, बस बहुत बढ़िया। और ऊपर खींचने का प्रयास करें, बहुत सुंदर। पेट को नीचे लगाने का प्रयास करें, पेल्विक को नीचे लगाने का प्रयास करें। खुद ऊपर को देखते हुए आपने यह आसन करना है, भुजंग आसन। भुजंग आसन, नीचे वापस आ जाओ, बिल्कुल नीचे आ जाओ, शिथिल हो जाओ एकदम से। फिर से करेंगे एक बार, फिर से। जब सांप को गुस्सा आता है फिर फन उठाता है, अब हमारे को ऊपर को होना है। फिर से, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऊपर को खींचिए और पेल्विक को नीचे लगा करके सिर को ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए। जो सर्वाइकल की परेशानियां हैं, ये परेशानियां हमने खुद खड़ी करी हैं, कोई परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया, वापस वापस वापस। एक बार और, लास्ट। अभी चाइल्ड पोज नहीं करना, चाइल्ड पोज बाद में। फिर से भुजंग आसन। भुजंग आसन में आ जाए सभी लोग। भुजंग आसन सबसे ज्यादा फायदेमंद, भुजंग आसन कमर दर्द में आपके। बहुत सुंदर, भुजंग आसन। अब आएंगे बाल आसन में। बाल मतलब बच्चा, बच्चा मतलब चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में आपने आसन करना है। कैसे करना है एक बार शुभम जी को देख लीजिए। बहुत सुंदर, नीचे होना है बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल बालवत, बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाइए। घुटने मोड़ के करना है, ये ऐसे। बाल आसन। और पीछे, हिप्स को पीछे खींचिए, हिप्स को पीछे खींचिए और शरीर को आगे, ऊपर का भाग आगे और हिप्स को पीछे खींचिए। हिप्स को पीछे, बहुत सुंदर। देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा कर रखा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बाल आसन। देखो पहला काम करना है भुजंग आसन का तैयारी करनी है, उसके बाद करना है बालासन और उसके बाद करना है हमने दोनों को मिला देना है। दोनों को कैसे मिलाएंगे, कोशिश कीजिएगा। ऐसे आए ऊपर, फिर पीछे, दोनों साथ साथ। ये अपने आप को पीछे खींचिए पहले। ये बालासन और भुजंग आसन का कॉम्बिनेशन, बालासन और भुजंग आसन का कॉम्बिनेशन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर। एक बार फिर से, पहले आसान इजी हो जाए सब लोग, एक बार सभी से करवाते हैं।
पहले पीछे होते हैं और पीछे होके फिर मैं बोलूंगा शुरुआत करने के लिए क्रू बोलूंगा। हमारे यहां संघ में क्रू से स्टार्ट करते हैं, तो प्रारंभ जो होता है क्रू से होता है। तो भाई शुरू करते हैं। क्रू, एक, बहुत सुंदर, आराम से, बहुत आराम से, मैं आराम से काउंटिंग करूंगा। 2, 3, 4, 5, बहुत सुंदर, 6, 7, 8। रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जीवन ऐसे ही नहीं व्यर्थ बिताना हमने क्या करना है, हर दिन कुछ नया, हर दिन हमको अपने आप में थोड़ा इम्प्रोवाइज करना है। इम्प्रोवाइज करेंगे तभी कुछ होगा। ये जो तन मिला है, शरीर मिला है, ये किसी काम आना चाहिए, चाहे अध्यात्म के काम आए, चाहे संसार के काम आए, परिवार के काम तो आएगा ही आएगा। वो तो हमारी ड्यूटी है, वो हमने करनी ही है। आते हैं अगले आसन पर। अभी हमने किया भुजंग आसन, भुजंग आसन के साथ किया बाल आसन। अब बाल आसन के बाद कुछ आसन थोड़े से और डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट आसनों में मैं नहीं ले जाऊंगा। मत्स्य आसन, मत्स्य आसन का मतलब क्या है, हमने मछली का पोज बनाना है और मछली के पोज में हमने पेट के बल आ जाना है। इसे कई लोग मकर आसन भी बोलते हैं। पेट के बल आना है आपने, और पेट के बल आकर के आपने हाथ ऊपर कर लेने और पैर ऊपर कर लेने। दोनों हाथ आगे रखिए शुभम, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। दोनों हाथ आगे, हाथ आगे, पैर आगे, पैर उठाएं, नीचे से पैर उठाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर, घुटना नहीं मोड़ेंगे, घुटने समेत उठाना है पैर को, घुटने समेत उठाना है, घुटना नहीं मोड़ना। मत्स्य आसन, हाथ आगे रखिए, आपने तैरना नहीं, आप हाथ आगे रखिए, बस हाथ आगे रोक के रखिए। मत्स्य आसन, बहुत सुंदर। वापस 3 बार करेंगे हर एक आसन को। वापस वहीं लेटे रहिए, आप इजी होइए, सांस को बराबर रखिए, वहीं लेटे रहिए। फिर से एक बार और खींचिए ऊपर को। अब मैं 10 तक काउंट करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जिनसे बाकी नहीं हो रहे थे ये वाला हो रहा है। एक और बार फटाफट कोशिश करेंगे। वापस आ जाओ, इजी हो जाओ। जब ब्रेक का टाइम मिलता है ब्रेक ले लो, फिर से आ जाओ वापस। खींचिए, अब हाथ ऊपर, पैर ऊपर, मत्स्य आसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस ये हमारा है मत्स्य आसन। अब हम आते हैं पीठ के बल लेटने के लिए, क्योंकि समय सीमा 7:40 होने वाले हैं। पीठ के बल लेट के पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन क्या है, आज की डेट में जिससे भी बात करो हर एक को एक ही परेशानी है, और वो है गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक, क्योंकि पेट के अंदर जो वायु है जमा है, तो कहीं ना कहीं वो निकल नहीं पाती। क्या है, हमारे को पहले एक दाएं पैर से करके दिखाएं, सिर्फ एक से करके दिखाएं शुभम। हाँ जी, बस एक से। और हमको ये ठोडी को घुटने से लगाना है। कई लोग माथा भी लगाते हैं, ठोडी को घुटने से लगाना है। कोशिश कीजिए, सबकी लगेगी नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए। ठोडी को आपने घुटने से लगाना है। पवन मुक्त आसन। पेट की गैस जो है वो धीरे धीरे अपने आप करके देखिए, और ये बिल्कुल प्रूवन है कि ये बहुत लाभ देता है गैस्ट्रिक में। दायां पैर, अब बायां पैर, बायां पैर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जितने परेशान हैं हम गैस से, उतना ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं। सभी को परेशानी, छोटे छोटे बच्चों को परेशानी। फिर से दायां पैर, फिर से दायां पैर। बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। दायां पैर ठोडी लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर, सबका बन रहा।
फिर बायां पैर पे आ जाएं, दायां कर लिया आपने, बायां। इसके बाद दोनों पैरों से करना है, ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर। अब दोनों पैरों से करना है, दोनों पैरों से, दोनों पैरों से जी। अपनी ठोडी, अपना माथा जो है वो बीच में लेकर के आए, दोनों पैरों के बीच में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। पेट की चर्बी कम होती है और उसके साथ साथ आपको फायदा होता है, गैस्ट्रिक परेशानी कम होती है। ब्लोटिंग की परेशानी लोगों को बहुत है, ब्लोटिंग की परेशानी दूर होती है इस आसन से। एक और बार जब कर लेंगे ना तो थोड़ा सा मस्ती भी करनी चाहिए, हमेशा ही बहुत सीरियस नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, जरा एक बार आप भी देख लीजिए। ये कर लिया आपने और फिर उसके बाद रोल कर जाए। रोल करना जानते हैं, नहीं जानते? जिनको कमर की परेशानी है वो ना करें। एक बार प्रयास कर लीजिए, एक बार प्रयास कर लीजिए, सभी लोग रोल कर जाओ। हाँ जी, मंडूकासन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जल्दी से प्रयास करिए, बहुत सुंदर। हो गया, कमर के बल हो गया, पेट के बल हम कर चुके हैं, कमर के बल हमने एक आसन किया अभी फिलहाल, पवन मुक्त आसन। ठीक है, पवन मुक्त आसन के बाद एक छोटी सी क्रिया और करवाना चाहता हूं। शवासन लास्ट में, हलासन करवाते। आपने ऐसे अपने आप को रखना, ये इस पोजीशन में स्ट्रेच करना है बॉडी को। ये 90 डिग्री पर रहेगा, ऐसे अपने शरीर को स्ट्रेच कीजिए। दाईं तरफ साइड चेंज कर लें, फिर बाईं तरफ आ जाए। दाईं तरफ के बाद बाईं तरफ, बाईं तरफ। बहुत सुंदर। वापस अब आ जाएं, अपने स्थान पर खड़े होंगे, क्योंकि आसन तो बहुत सारे बता रहे हैं लेकिन मुझे कंक्लूड भी करना है। कंक्लूड करने के लिए अभी हम सब लोग खड़े होंगे और खड़े होके पहले तो लाइन बनाएं सब लोग, बड़े भी और बच्चे भी, क्योंकि हमने करना है सूर्य नमस्कार। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, दरी छोड़ दें, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, जो लेट आए थे अपने आप ही अपने हिसाब से आगे को आ जाए। सब इस तरफ फेस कर लेते हैं। हाँ जी, आगे आ जाएं, थोड़ी जगह बना लें, गैप बना लें, क्योंकि एक शरीर के बराबर पूरी जगह हमको चाहिए। अब हमारे सूर्य भगवान किस तरफ आते हैं, हम उस तरफ चले जाएं, हम पीछे, हाँ, अर्धवृत्त हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा और गैप ले लीजिए, मैं उधर सामने, हाँ वो भी करवाता हूं। थोड़ा थोड़ा और गैप ले लीजिए। इसके बाद अर्धवामवृत्त। अर्धवामवृत्त का मतलब हल्का सा और, हाँ, आधा आधा घूम जाए, ऐसे। मैं आपको दिखा देता हूं, आप ऐसे थे, आप ऐसे घूम गए, बस, ताकि और डायगोनली जगह ज्यादा मिलेगी हमको, क्योंकि सूर्य भगवान इधर से ही आते हैं। अब हम क्या करना है, हमने सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अंदर पहले काउंटिंग, क्योंकि सूर्य नमस्कार सारे जितने आसन होते हैं सारे आसन इसी में हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा वार्म अप करें, सूर्य नमस्कार शुरू करें। मैं आपको पर्सनली बताऊं, पहले दिन 3 कीजिए, दूसरे दिन 4 कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, फिर आप बढ़ाते जाओ, कितने भी बढ़ा सकते हो। ये शरीर बोझ उठा लेता है, धीरे धीरे आपको क्या करना है, बढ़ाना है। तो सूर्य नमस्कार के अंदर हमारी जो पोजीशंस हैं वो एक बार आप देख लें, तो उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। शुभम आप आ जाएं। सबको शुभम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, ये मैट पे ही करेंगे।
हम सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ भी करते हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर, लेकिन पूरा अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे। सबसे पहला आता है इसका नंबर 1, पहली पोजीशन, आपने हाथ सीधे रखे बिल्कुल सामने, प्रणाम की मुद्रा में आप हैं। नंबर 1। 2, अपने हाथ ऊपर किए और पीछे खींचा अपने शरीर को, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए, कोई स्टेप आगे ना बढ़ाएं, बिल्कुल आराम से, जितना जाया जा सकता है उतना जाए। नंबर 3, नीचे आ जाएं, अपने पैरों को हाथ लगाने का प्रयास करें। नंबर 3। नंबर 4, नंबर 4। नंबर 5, नंबर 5 में आपने आगे को शरीर को लेके आना है। नंबर 6, अपनी छाती माथा नीचे लगाइए, अहोभाव से प्रणाम कीजिए, आप इस सृष्टि के कर्ता को प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद भुजंग आसन में आ जाएं, ऊपर आ जाएं आप। नंबर 6। 7, 8, 9, और 10। वापस अपनी पोजीशन में वापस। एक बार फिर से करेंगे, आप शुभम को देख देख के कर सकते हैं। हम कितने करें आप बताओ, चलो कितनी सामर्थ्य है? 5? 3 तो कम है, 5 करते हैं। 5 करते, चलिए प्रारंभ कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सुंदर, 7, 8, 9, 10, 11, हाथ ऊपर खींचिएगा ऊपर तक, 12, सांस बराबर कीजिए। दूसरा सूर्य नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सांस बराबर कीजिए, बहुत आराम से करवा रहे हैं। ओम आदित्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। अब जिनको लगता है बीच में छोड़ना होगा तो आप छोड़ सकते हैं, जितना होता है करेंगे, लेकिन अब फास्ट करेंगे। शुरू करें फास्ट वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब करते हैं और तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। है ना मेरे साथ? को छोड़ तो नहीं दिया? चलिए अब फिर और आगे। 1 फटाफट। इसके बाद शवासन करेंगे, सबसे आसान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी एक और। चलिए बस शुरुआत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आप अपने स्थान पर शव आसन में लेट जाएं। इससे आसान आसन कोई नहीं है, इससे आसान आसन कोई नहीं है। बिल्कुल शव की तरह लेट जाएं, निर्जीव, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत, जहां हैं जैसे हैं बिल्कुल आराम से लेट जाइए। शव आसन बिल्कुल प्रेम से, शरीर में अकड़न हो ही ना, बिल्कुल अकड़न छोड़नी ही नहीं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम आराम से। शरीर एकदम ढीला छोड़ दिया, जैसे बिल्कुल निर्जीव। श्वास को सम कीजिए, श्वास को सम कीजिए।